Hi everyone, this is me. I am NEET 2026 topper aspirant. I am starting my NEET preparation again from ज़ीरो। ज़ीरो से का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर ही एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने यकीन 2.0 नीट का जो बैच था वो मैंने बहुत ही ज़्यादा देर से परचेज़ किया था कुछ फैमिली इश्यूज़ के चक्कर में, जिसमें मेरे मतलब मैंने 3-4 महीने के बाद परचेज़ करा था। तो उसमें मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए थे कि उनको कवर करने के चक्कर में ना तो मैं प्रॉपर तरीके से बैकलॉग्स कवर कर पा रही थी, ना ही मैं प्रॉपर तरीके से लाइव लेक्चर्स ले पा रही थी। तो उसके लिए जैसे अगर लाइव लेक्चर्स चलते थे तो जब मैं लाइव लेक्चर्स लेती थी तो देखो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का तो मैं लाइव साथ के साथ करने लग गई थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर टीचर्स कहीं पे कह दे रहे थे कि ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो फिर मुझे लगता था कि अगर इस चैप्टर को मुझे समझना है तो मुझे प्रीवियस चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर जब मैं वो करने जाती थी तो फिर वो उसमें भी कहते थे कि ये प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है, तो ऐसे कर करके मेरे बैकलॉग्स ख़त्म होने की जगह धीरे धीरे और ज़्यादा बनते गए। एंड फिज़िक्स में तो देखो आपको ही पता है कि अगर हमने मतलब बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट किया है, तो आप लाइव लेक्चर्स कितना भी कर लो, कितना भी सर के साथ करने की कोशिश करो, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो वो उतना समझ नहीं आ पाता। सेम इसी तरह मेरे साथ फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हुआ। एंड इनऑर्गेनिक में भी क्या था, मैंने स्टार्ट कर दिया था। जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी तो मेरा जो था इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर था वो मैं मतलब 2-3 चैप्टर का बैकलॉग था, फिर मैंने उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैं ज़ूलॉजी एंड बॉटनी को लाइव कवर करने के चक्कर में मेरा उसमें भी बैकलॉग बनता गया, तो फिर इतना बन गया कि पूरा एक चैप्टर का बैकलॉग ही बन गया उसमें। एंड ऑर्गेनिक मैंने साथ के साथ शुरू किया था और फिर बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके चक्कर में वो फिर छूटता गया। एंड उसके बाद बैकलॉग का इतना स्ट्रेस ले लेके मेरे धीरे धीरे और ज़्यादा बैकलॉग कवर होते गए, मतलब बनते गए, और कवर होने की बजाय वो और ज़्यादा क्रिएट होते गए। तो उसकी वजह से मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने का मेरा क्या है। देखो, मैंने जो भी चैप्टर्स के मैंने लेक्चर ले रखे हैं, ठीक है, तो सिर्फ मैंने उसके लेक्चर्स ही बस लिए हैं, बाकी ना तो मैंने उसके डीपीपीस वगैरह किए हैं, ना ही मैंने उसको एक बार भी रिवाइज़ करा है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं पूरा ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और अब जो मैं करते जाऊँगी, तो मैं जैसे मान लो मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, मेरे कोई चैप्टर्स कंप्लीट हुए, तो मैं साथ के साथ उसके डीपीपी क्वेश्चंस वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह जो भी बैच में गिवन है वो मैं साथ के साथ ही करते जाऊँगी। उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी कि नहीं ठीक है इसको बाद में कर लो, और साथ के साथ ही उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह। तो अभी स्ट्रेस लेने से अच्छा है या फिर फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जितनी चीज़ें होती जाए उतना मैं साथ के साथ करते जाऊँ। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरी अभी कितनी कितनी चीज़ें हो रखी हैं। तो फिज़िक्स का मैं कहूँ अगर, तो फिज़िक्स मेरा पूरा ही बैकलॉग है। बेसिक मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं, वेक्टर नहीं किया मैंने, यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, मोशन इन अ प्लेन, ये सारे चैप्टर्स मेरे 16 चैप्टर ऑलमोस्ट। अभी ये वेव वाला जो है ये लाइव चल रहा है एंड बाकी मेरा पूरा बैकलॉग है। मैंने ये लॉज ऑफ मोशन का 6 लेक्चर करा था। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें सर ने बोल दी थी कि ये तो प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया था। एंड बॉटनी में सेल वाला चैप्टर जो है इसके मेरे सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन इसका 6 हुआ है, लिविंग वर्ड मेरा एक भी नहीं है। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 4, प्लांट किंगडम कंप्लीट है, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट है, एंड एनाटॉमी का एक भी नहीं हुआ है। रेस्पायरेशन इन प्लांट ये कंप्लीट है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हुआ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 2 हुआ है, एंड सेक्सुअल ये भी लाइव चल रहा है। एंड टिश्यू मेरा नहीं हुआ, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मेरा कंप्लीट है, इसमें से सिर्फ मेरे 5 लेक्चर्स हुए हैं और इसमें पूरा ये कंप्लीट है। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये तो मेरा पूरा हो रखा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी मेरा नहीं हुआ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो गया है, सिर्फ 1 लेक्चर बचा है। एनिमल किंगडम बिल्कुल नहीं हुआ, बायोमोलिक्यूल्स अभी लाइव चल रहा है एंड ये मैं अभी कर रही हूँ। एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैं सच बताऊँ मेरा पूरा बैकलॉग है क्योंकि इसके मैंने सिर्फ 5 लेक्चर्स किए थे। देखो ये भी नहीं हुआ है, सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, थर्मोडायनेमिक्स का भी पूरा बैकलॉग ही है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं हुआ है, आयोनिक का मैंने 3 किया था। ये जिसके मैंने 1, 2, 3 लेक्चर करे ना, ये वही है कि मैं लेक्चर लाइव करने जाती थी, फिर टीचर्स वहाँ कह देते थे कि क्या बोलते हैं ये प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है तो उसको पहले वहाँ से करो, फिर उसके बाद आके यहाँ से करो, तो इस चक्कर में वो पूरा ही बनता गया। देन उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी नहीं हुआ। फिर ऑर्गेनिक में IUPAC मैंने कर लिया था एंड आइसोमेरिज्म का इस टाइम में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो 2-3 दिन में लेक्चर नहीं कर पाई, फिर वो बैकलॉग बन गया, तो वो बनते बनते फिर बन ही गया। फिर GOC अभी स्टार्ट हुआ है लाइव, तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसको करूँगी जल्दी से। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ ये वाला जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला है इसके 7 लेक्चर हुए थे एंड फिर ये भी पूरा बैकलॉग। तो बेसिकली मैं बता दूँ मैं अभी करने क्या वाली हूँ। देखो मेरा
मैं एक ट्रैकिंग शीट बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें से मैं ये देखूँगी कि मैं ट्रैकिंग शीट में पता है क्या, देखो मैं अगर टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ना कि मुझे ये करना है, तो वो मैं नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों मैंने जब जब टू डू लिस्ट बनाई है वो चीज़ें हो ही नहीं पाती, पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है कि फिर वो नहीं हो पाता। तो मैं एक ट्रैकिंग शीट बना रही हूँ, ठीक, जिसमें मैं ये लिखूँगी कि अभी जितना टाइम है, मैं एक प्रॉपर ना अभी एक मतलब खुद को एक चैलेंज दे रही हूँ कि मैं इतने डेज़ में मैं कितना कितना कर सकती हूँ। तो अभी मैं प्रॉपर पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ 0 से, जिसमें से मैं जिसके लेक्चर ले चुकी हूँ मुझे एक बार वो भी देखना है, क्योंकि वन शॉट वीडियो से ही देखूँगी ताकि वो प्रॉपर एक बार रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि चीज़ें इतने टाइम से मैंने लेक्चर वगैरह नहीं ले रखा, जो लिया है वो भी ऑलमोस्ट भूल ही गया है। तो मैं क्या क्या चीज़ें करती जाऊँगी वो मैं प्रॉपर तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, ठीक है, कि क्या कैसे मैं कर रही हूँ एंड तुम लोग का कितना हो गया है मुझे बताना, एंड तुम क्या ट्रिक अपना रहे हो इस चीज़ को कवर करने के लिए, मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो अभी मैं जो ये बनाऊँगी कि देखो मैं एक ट्रैकिंग शीट बनाऊँगी जिसमें मैं ये लिखूँगी कि मैं डे बाय डे मैं कितना कर रही हूँ, ठीक है, मेरा कितना कितना हो रहा है, मैं कितनी चीज़ें कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं जितना मेरे से होता जाएगा, अभी तो फ़िलहाल मैं ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का लाइव लेक्चर्स ले लूँगी, लाइव उसको लाइव ही करूँगी एंड साथ के साथ रिवाइज़ करके उसके डीपीपीएस क्वेश्चन वगैरह करते जाऊँगी। एंड उसके बाद मैं ऑर्गेनिक भी जल्दी से कवर करके अभी उसको लाइव मेरे को लेना है। एंड फिर बाकी चीज़ें फ़िज़िक्स का क्या कैसे होता है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ देखो, मैं वीडियो बनाने से मेरे को ना मेन मेरा यही था कि मैं अगर बनाऊँगी तो मुझे लोग बहुत ज़्यादा जज करेंगे, ठीक है। एंड फिर मैं बहुत मतलब वैसे हूँ कि मैं अभी पता नहीं कैसे, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास ना बताने के लिए कोई होता नहीं है कि मेरी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो फिर बस इसी डर की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, पर मुझे लगा कि सोचती रहूँगी तो सोचते ही जाऊँगी, ठीक है। तो जो है करते हैं, क्या मतलब क्या ही हो जाएगा, एक बार करके देखती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। और देखो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, बस करो यार। लेकिन ये है कि अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, और मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, तो रुको नहीं, ठीक है, बस करते जाओ बस।